नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस आज नैनूर खेड़ा स्थित होमगार्ड मुख्यालय में कार्यक्रम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की शिरकत। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियों में जुटे कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा। कृषि विभाग के लिए 400 करोड़ के एमओयू की कही बात। वहीं शहरी विकास मंत्री ने ली अधिकारियों की बैठक। फिर सुर्खियों में लेस डाउन विधायक दिलीप रावत व्यक्ति को चिमटे से मारते हुए दिखे। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। कांग्रेस बीजेपी में वार पलटवार। एम्स की तर्ज पर उत्तराखंड में खुलेगा आयुर्वेद संस्थान। ऋषिकुल कॉलेज का प्रपोजल केंद्र सरकार को भेजा। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा में होगा तब्दील। डोईवाला शुगर मिल में 11 दिनों में ही रिकॉर्ड उत्पादन। मिल के ईडी की कुशलता और शानदार प्रबंधन। 2,09,000 क्विंटल गन्ने की पेराई। और अब खबरें विस्तार से। देहरादून में होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। नैनूर खेड़ा स्थित होमगार्ड मुख्यालय में आयोजन किया गया। विभाग के स्थापना दिवस पर रेतिक परेड हुई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। कार्यक्रम में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी और पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार भी मौजूद रहे। बता दें कि हर साल 6 दिसंबर को होमगार्ड स्थापना दिवस मनाया जाता है। पशुपालन, मत्स्य एवं दुग्ध विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा इन दिनों ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की पूरे जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं। मंत्री सौरभ बहुगुणा का कहना है कि इन्वेस्टर समिट के लिए 700 करोड़ का लक्ष्य कृषि विभाग को दिया गया था, जिसमें 400 करोड़ के एमओयू अभी तक साइन हो चुके हैं। इसके साथ ही आगे और भी एमओयू साइन किए जाने की संभावना है। उन्होंने बताया कि यह एमओयू पशुपालन, दुग्ध, मत्स्य के क्षेत्र में हुए हैं और इनसे उत्तराखंड के किसानों को बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। सरकार पूरी तरह से किसानों के प्रति प्रयास कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा एमओयू साइन हो। है तो देखिए, मुझे लगता है अगर 700 करोड़ का टारगेट अलाइड सेक्टर्स को दिया गया था और 400 करोड़ हम 15 दिन पहले एमओयू साइन कर चुके हैं, बहुत बड़ा उत्तराखंड के लिए एक हमारे लिए अच्छी बात है कि अलाइड सेक्टर्स में दुग्ध पालकों को, हमारे मत्स्य पालकों को, हमारे पशुपालकों के लिए इतना पैसा अगर उत्तराखंड में आएगा तो कहीं ना कहीं उनकी आय भी बढ़ेगी और मोदी जी का जो सपना है कि आत्मनिर्भर भारत बनेगा और आने वाला दशक उत्तराखंड का होगा, उस स्टेप पे हम आगे बढ़ेंगे। 8 और 9 दिसंबर को होने जा रही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने अधिकारियों के साथ बैठक की। मंत्री ने कहा कि देहरादून में उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि इन्वेस्टर समिट सफल रहे, जिसके माध्यम से राज्य में अधिक से अधिक निवेश हो सके। मंत्री ने कहा कि इन्वेस्टर समिट के शुभारंभ से समापन तक सभी इन्वेस्टर्स को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। हमारे देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के करकमलों से इस समिट का उद्घाटन होना है। हर तैयारी हम लोग कर रहे हैं, कैसे सफल हो, कैसे उसमें सभी के लिए हम अच्छे से अच्छा उसमें हम कार्यक्रम अपना कर सकें। तो आज उसी कड़ी में आवास से संबंधित कुछ हमारे डेवलपर्स को हमने यहाँ बुलाया और उनसे बातचीत की है कि उनके सामने कोई ऐसी कोई परेशानी है, कोई समस्या है तो उसका हम निदान करें। अधिकारियों को तुरंत निर्देशित किया गया है कि उनको किसी प्रकार की समिट में भाग लेने से संबंधित या उससे पहले या उसके बाद में भी कोई उनको किसी प्रकार की परेशानी न हो।
एम्स की तर्ज पर उत्तराखंड में आयुर्वेद संस्थान खुलने जा रहा है, जिसकी राह आसान हो गई है। उत्तराखंड शासन में आयुष सचिव पंकज कुमार पांडे ने बताया कि पिछले दिनों केंद्र सरकार के आयुष मंत्री ने राज्य सरकार को पत्र लिखा था कि राज्य में किसी आयुर्वेद कॉलेज का प्रपोजल केंद्र को भेजें, जिसे अपग्रेड कर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद में तब्दील किया जा सके। इसको लेकर राज्य सरकार ने हरिद्वार स्थित ऋषिकुल कॉलेज का प्रपोजल केंद्र सरकार को भेजा है, जिसको जल्द ही केंद्र की मंजूरी मिल सकती है। स्वयं हमने जो हमारा कॉलेज है ऋषिकुल हरिद्वार में, उसको हम लोगों ने प्रपोजल उसका भेजा था और मेरे द्वारा अभी स्वयं सचिव आयुष भारत सरकार से मुलाकात करके रिक्वेस्ट की गई, तो उनके द्वारा इस पर सहमति दी गई है और ये कहा गया कि इसका प्रस्ताव जो है आयुष मिशन की जो सप्लीमेंट्री ग्रांट जाती है उसके लिए प्रस्तावित किया जाए और भारत सरकार डायरेक्टली भी उसको टेकअप कर रही है, तो दोनों में से किसी एक तरीके से फंड मिल सकता है। तो हम लोग इसको भेजने जा रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही इसमें हमें स्वीकृति मिल जाएगी और हम लोग हमारा जो संस्थान है ऋषिकुल संस्थान उसको ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा के तर्ज पे डेवलप करके उस पर कन्वर्ट कर पाएंगे। पिछले 3 दिनों से सिद्धवली मंदिर के महंत और लेसडाउन के विधायक दिलीप रावत अपने कारनामों को लेकर सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहे हैं। पहले परिवहन अधिकारी के साथ हुए विवाद को लेकर चर्चा चल रही है, वहीं अब पिछले समय से एक और नया वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जो सिद्धवली बाबा वार्षिक अनुष्ठान महोत्सव के दौरान का बताया जा रहा है, जिसमें मंदिर के महंत दिलीप रावत और उनके अनुयायी एक व्यक्ति को चिमटे से मारते हुए दिख रहे हैं। इसको लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहेरा ने सवाल उठाए हैं। उधर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट ने इस घटना पर अपने विचार रखे हैं। देखिए, कई बार स्थितियाँ ऐसी होती है, लेकिन जब एक कैबिनेट मंत्री ने एक व्यक्ति को पीटा था और आप लोगों के माध्यम से समाचार आया कि साहब तलब कर लिया गया, बड़ी उम्मीदें बड़ी थी, मैंने कहा आज तलब कर दिया, कुछ आज धामी जी कुछ करेंगे, लेकिन वो तलब ही तलब हुआ और हुआ कुछ नहीं मंत्री जी का। तो उससे निश्चित है कि ऐसे विधायकों की, जनप्रतिनिधियों की हिम्मत बढ़ी है। निश्चित रूप से वो विधायक भी हैं और महंत भी हैं, उनका जनता के लिए उनका कर्तव्य भी है, जिम्मेदारी भी है। जिस तरीके से अधिकारी ने वहाँ पर जाम लगाया हुआ था, जिस तरीके से वो उनकी शिकायत आ रही थी कि वो गाड़ियों से ज़बरदस्त वसूली कर रहे हैं, उसको देखकर उनका जनता के प्रति जो उनका भाव था, जो जनता परेशान थी, उसको उन्होंने उजागर करने का काम किया है। जहाँ तक है कि उनके हाथ में चिमटा दिखाई दिया है, तो संत महंत और मोचारियों के हाथ में तो चिमटा ही होता है। जिला एवं सत्र न्यायालय के परिसर स्थित सिविल न्यायालय रुद्रपुर और व्यापार के एक मामले में परिवादी को समन जारी कर तलब किया गया है। साथ ही 22 दिसंबर को कोर्ट में हाजिरी होने को कहा है। दरअसल परिवादी जगदेव सिंह निवासी लुधियाना ने व्यापार के लिए किसान इनपेक्स प्राइवेट लिमिटेड का कार्यालय खुलवाया था, जिसमें कंपनी को तकरीबन 18 लाख रुपए दिए गए, लेकिन वापस मांगने पर पैसे नहीं दिए गए। उस दिन के बाद इन्होंने मेरा फ़ोन उठाया और ना ही मेरे से इन्होंने संपर्क करने की कोशिश की। मैंने इनसे कई बार अपने पैसे की डिमांड भी की, पंचायत भी करने की कोशिश की, तो इनके द्वारा मेरे साथ बदतमीजी की गई, गाली गलौज की गई, जान से मारने की धमकी दी गई और इनके द्वारा कहा गया कि कानूनी कार्रवाई अगर आप करते हैं तो मैं आपको जान से मरवा दूंगा। और इसके लिए मैं माननीय न्यायालय जूनियर डिवीज़न रुद्रपुर उधम सिंह नगर में हम लोगों ने एक परिवाद दाखिल किया था, जिसमें पार्टी को, जो विपक्ष पार्टी हैं, इन लोगों को 420, 504 और 506 आईपीसी में इन लोगों को तलब कर दिया गया है और जिसमें 22 दिसंबर 2023 की डेट है, जिसमें इन लोगों को रुद्रपुर कोर्ट में तलब कर लिया गया है। और इससे एक समाज में अच्छा मैसेज जाता है कि अगर किसी के साथ में अगर आपके द्वारा फ्रॉड या चीटिंग की जाती है तो आप बर्दाश्त के काबिल नहीं है और आपको उसको पेमेंट देनी ही पड़ेगी। उत्तराखंड के हरिद्वार में गंगा घाट क्षेत्र में असहाय लोगों की मदद, अतिक्रमण हटाने आदि कार्य करने के लिए एसएसपी हरिद्वार प्रेमेंद्र डोवाल की पहल पर
हर की पेड़ी क्षेत्र अंतर्गत मोबाइल चौकी का उद्घाटन किया गया। आपको बता दें, पायलट प्रोजेक्ट के सफल होने पर जनपद के अन्य भीड़भाड़ वाले इलाकों में भी इस प्रकार की चौकियां स्थापित की जाएंगी। कोतवाली शहर क्षेत्र अंतर्गत चौकी हर की पेड़ी में स्थापित अलग अलग प्रकार से काम करेगी। बता दें कि मोबाइल चौकी घायलों को घाट क्षेत्र से अस्पताल पहुंचाने में, वृद्ध एवं असहाय व्यक्तियों को घाटों तक पहुंचाने एवं घाटों से अन्य सुरक्षित स्थानों में पहुंचाने के काम करेगी। ऐसे जो असहाय लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उन तक पहुंचना और अतिक्रमण को हटाना, साथ में जो स्नान तक जो लोग नहीं कर पा रहे हैं उन तक उस सुविधा को देना, इन सारी चीज़ों को लेके, और जो भिक्षु लोग हैं उनको वहाँ से हटाना, क्योंकि वो एक चौकी में आके लगातार शिकायतें, कई बार आदमी नहीं पहुँच पाता, तो उसकी इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए एक मोबाइल चौकी एक कॉन्सेप्ट हमने शुरू किया है। और अगर ये आगे सफल होता है तो उसको अन्य जो हमारे भीड़भाड़ वाले इलाके हैं जहाँ पर लोग, असहाय लोग नहीं पहुँच पाते, उन तक अपनी पुलिस को पहुँचाने के लिए हम लोग एक नई पहल शुरू करी है इसमें। सीधे लिए चलते हैं आपको देहरादून, जहां पर होमगार्ड्स और नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस को संबोधित कर रहे हैं सीएम धामी। आपके द्वारा जो आज यहाँ पर रैतिक परेड की गई वो अत्यंत ही हर किसी के मन को मोहने वाली थी। और जवानों द्वारा जो मोटर बाइक पर जो साहस, कौशल एवं संतुलन का प्रदर्शन किया गया वो अत्यंत ही मंत्रमुग्ध करने वाला था। और बहुत सारे लोगों ने, जब हमारी नई जो महिला होमगार्ड्स भी अपने कर्तव्य दिखा रही थी, या बीच रिंग के बीच से मोटरसाइकिल निकल रही थी, या सीने पर रखकर बड़े ब्रेक्स को तोड़ा जा रहा था, या सरिया से, वो हमारे प्रशिक्षकों ने जो करवाया था ITBP के, जिनके बारे में बता रहे थे, जब वो 3 सरिया को तोड़ा जा रहा था तो मैं समझता हूँ कई लोगों ने अपना दिल थाम लिया होगा। आप सभी जवान हमारे सहयोगी हैं और विभिन्न क्षेत्रों में हमें अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। राज्य में कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने में आप सबका बहुत योगदान है, जो अमूल्य है, जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। क्योंकि मैंने स्वयं अनेकों बार देखा है कि हमारे होमगार्ड्स के जवान कड़ी धूप में यातायात हो, सुरक्षा व्यवस्था हो, या अभी जो सिलक्यारा में टनल के बाहर उनको मैंने ड्यूटी के दौरान देखा है। मैं आप सबके इस जज्बे को सलाम करता हूं। ये बढ़ते हैं खबरों की तरफ। पिथौरागढ़ जिले के डीडी हाट में बदहाल स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर चल रहे आंदोलन के 112 दिन पूरे हो गए हैं। आंदोलन करने वाले राजेंद्र बोरा ने बताया कि बदहाल स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर स्थानीय जनता को आज 112 दिन हो गए हैं। अभी तक शासन प्रशासन ने आंदोलनकारियों की मांगों की ओर ध्यान नहीं है। जरूरत पड़ने पर इस आंदोलन को आमरण अनशन में बदलना पड़ेगा। देहरादून जिले की एकमात्र शुगर मिल डोईवाला में जब से अधिशासी निदेशक के रूप में PCS अधिकारी DK सिंह ने कार्यभार संभाला है, तब से मिल का प्रदर्शन शानदार रहा है। मिल को घाटे से उभारते हुए उत्पादन में वृद्धि भी हुई है। इस पेराई सत्र की शुरुआती दौर के 11 दिनों में ही रिकॉर्ड उत्पादन होने से हर कोई खुश है। मिल से जुड़े किसान, व्यापारी और अधिकारी मिल के अच्छे संचालन के लिए ईडी की कार्यशैली को बेहतर बता रहे हैं। डोईवाला शुगर मिल गत वर्ष भी जहां चीनी की रिकवरी शानदार रही थी, तो वहीं इस बार भी शुगर मिल के प्रबंधक की सख्ती का ही असर है कि मिल शानदार तरीके से संचालित हो रही है। की जो हमारी तैयारियां होती हैं उसमें रिपेयर एंड मेंटेनेंस का काम हमारे द्वारा विधिवत किया गया है। तो इस प्रकार मुझे पता है कि कहाँ पे हमारी कौन सी मशीनरी कैसे काम करेगी। पहली बात तो ये है। दूसरा ये भी है कि जो तत्परता के साथ किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो उसका तत्काल समाधान किया जाता है। गन्ने का जो है प्रॉपर समय उठान होना और किसी भी समस्या का तत्काल निराकरण होना इसकी मेन वजह है, जिस वजह से आज हम 100% पेराई कर जो है
चीनी उत्पादन अच्छी तरीके से कर रहे हैं। खबर भगवानपुर से है, जहां गरमाता सड़क निर्माण का मुद्दा बसपा के दिग्गज नेता सुबोध राकेश ने जनहित के लिए खत्म कर दिया। बता दें कि बसपा नेता ने बताया, लड़ाई राजनीति की लड़े, लेकिन ये जहां विकास को नुकसान हो रहा हो वहां लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए। वहीं बता दें कि इसी क्रम को लेकर एक निजी ऑफिस में पूर्व सभासदों और अध्यक्ष प्रतिनिधियों के बीच एक बैठक हुई, जिसमें सड़क निर्माण को लेकर जनहित में अहम फैसला लिया। ये आज हमारे सभी साथी, बोर्ड के साथी, हम सब लोग यहाँ पर बैठे हैं। वो जो गली के लोग हैं, जहाँ पर वो गली बनने वाली थी, वहाँ के लोग भी बड़े परेशान पिछले एक हफ्ते से हो गए हैं। सभी का यही कहना है कि इसका निस्तारण होना चाहिए। मैं धन्यवाद करता हूँ अपने साथियों का कि इन्होंने इस मामले का निस्तारण करने में मेरा सहयोग किया। और वास्तविकता यह है कि नेता को मुद्दों की लड़ाई लड़नी चाहिए, विकास की लड़ाई लड़नी चाहिए, ना कि विकास को रोकने की लड़ाई लड़नी चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ, हम विकास की सोच के लोग हैं और जिस कार्य को हमने शुरू किया था, उस कार्य को शुरू करने के बाद जो हमारे साथ ये विवाद खड़ा किया गया है, इस प्रकार का विवाद भविष्य में ना हो, ये आग्रह मैं हर नेता से करना चाहता हूँ कि वो विकास की लड़ाई लड़े। और यह निर्णय आज यहाँ पर लिया है कि अगर वो चाहते हैं कि वो सड़क को बनाना चाहते हैं, तो हम सब लोगों ने एक निर्णय लिया कि इस लड़ाई को यहाँ पर ख़त्म कर दिया जाए और व्यवस्था उनके माध्यम से अगर बननी है तो वो बना सकते हैं। भारत सरकार को योजना गांव पहुंचे, इस कवायद पर भगवानपुर तहसील के अकबरपुर कालसो गांव में ग्राम प्रधान की उपस्थिति में तहसील अधिकारियों ने सरकार की योजनाओं से आवाम को रूबरू करवाया। इस मौके पर एडीओ, पंचायत उद्यान विभाग, स्वास्थ्य विभाग की तमाम अधिकारी इसमें मौजूद रहे। हालांकि बाल विकास में आंगनबाड़ियों द्वारा बच्चों को राशन न मिलने पर ग्रामीणों ने मुद्दा रखा और स्वास्थ्य विभाग में कैल्शियम की गोलियां न मिलने पर लोगों ने ऐतराज जताया। वहीं एडीओ पंचायत ने बताया कि ग्रामीणों की शिकायत को अमल में लाया जाएगा और खामियों को दुरुस्त किया जाएगा। जो सभी ग्राम स्तरीय कार्य योजनाएं हैं ग्रामीणों के लिए, कृषि विभाग हो, उद्यान विभाग हो, पशुपालन हो, उज्ज्वला गैस हो, स्वास्थ्य विभाग की स्कीमें जो गांव के हित में की जा रही हैं, उन्हीं सभी को गांव वालों को विस्तार से बताया जा रहा है। अधिकारी सब हैं, प्रॉपर सब अधिकारी हैं, सभी विभाग आप देख सकते हैं इसमें रजिस्टर में। सभी जो बेसिक विभाग हैं गाँव में जो काम करते हैं, वो सभी विभाग हैं, सभी विभाग हैं। हमारे धनौरी से कृषि विज्ञान केंद्र से भी इंजीनियर साहब हैं, कृषि विभाग के बारे में ड्रोन हमारा रखा हुआ, इसके बारे में जो नई टेक्निक है किसानों को आय उस बढ़ाने के संबंध में जो भी उनको अच्छे से अच्छे जो टिप्स दिए जा रहे हैं वो दिए जा रहे हैं। हमारे गांव में आज सभी विभागों से संबंधित अधिकारी आए हुए हैं। सभी महिलाएं या पुरुष जो भी जिनकी जितनी समस्याएं हैं वो सभी इनके सामने रखी जा रही हैं और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो भी रही है तो सर उसका समाधान जल्द से जल्दी हो जाएगा। समस्या मुख्य रूप से जैसे बाल विकास के भी पोषाहार के संबंध में ग्रामीणों का कहना ये है कि उनको समय पर पोषाहार नहीं मिल रहा है। ये वजह से कुछ बच्चे हैं, कुछ लेडीज़ मुझे भी शिकायत करते हैं यहाँ पे आके कि हमारे बच्चे 4 साल के हैं तो उनको आंगनबाड़ी केंद्र में नहीं बिठाया जाता है। तो सर एक तो मैं इनसे वही जानना चाहती हूँ आज की जो लिस्ट इनके पास है, लाभार्थी को कितना लाभ मिलना चाहिए, किस बारे में जो गर्भवती है उसको कितना राशन मिलना चाहिए या जो बच्चे हैं उनको किस तरह से पोषाहार मिलना चाहिए, उस सब संबंधित हमने आज इनसे चर्चाएँ की है। हमने लोहाघाट नगर पालिका के दैनिक वेतन भोगी पर्यावरण मित्र संदीप ने लोहाघाट पुलिस की कार्यप्रणाली से आहत होकर जहरीला पदार्थ खा लिया। हालत बिगड़ने पर संदीप को लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला चिकित्सालय चंपावत रेफर कर दिया गया, जहां संदीप की हालत स्थिर बताई जा रही है। पुलिस प्रशासन की दबाव के कारण और पूर्णगिरी अध्यक्ष के द्वारा। तो इसमें कोई कार्रवाई करी उन लोगों ने अभी तक? अभी तो पता नहीं है, मेरे रिसीप्ट को भी दे रखी है एफआईआर की, बाकी अभी तो पता नहीं मेरे को। तुम कितने दिन से परेशान कर रहे थे तेरे को? ये सर 18 तारीख से। प्रशासन से क्या कहना चाहेगा एसओ के खिलाफ? एसओ के खिलाफ तो कुछ नहीं कहना चाहूँगा, जो लेकिन और एसओ से नीचे कर्मचारी हैं वो लोग सब पैसे के मरे वाले हैं। प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र की खेल प्रतिभाओं को उभारने के लिए सरकार द्वारा युवा कल्याण विभाग के सौजन्य से चलाई गई खेल महाकुंभ प्रतियोगिता के तहत मंगलवार को लोहाघाट के जीआईसी खेल मैदान में बालिका वर्ग की खेल महाकुंभ प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ।
मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष चंपावत ज्योति राय व संरक्षक ब्लॉक प्रमुख लोहाघाट नेहा ढेक ने प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। खंड विकास अधिकारी लोहाघाट अशोक अधिकारी के निर्देश व क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी जसवंत खरायत के नेतृत्व में तथा शिक्षक जीवन सिंह मेहता के संचालन में प्रतियोगिता को संपन्न करवाया जा रहा है। वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष ज्योति राय व ब्लॉक प्रमुख नेहा ढेक ने कहा कि सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र की खेल प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए खेल महाकुंभ का आयोजन किया जाता है ताकि उन्हें उचित मंच मिल सके तथा आगे जाकर वह देश प्रदेश का नाम रोशन कर सके। ब्लॉक स्तरीय खेल महाकुंभ का यहाँ उद्घाटन किया गया है। इसके लिए मैं समस्त प्रतिभागी छात्राओं को बधाई व शुभकामनाएं देती हूँ और अब साथ ही अपने प्रदेश के मुखिया आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी और हमारी खेल मंत्री रेखा आर्या जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जो उन्होंने हमारे समस्त प्रतिभागी खिलाड़ियों के लिए बहुत सी योजनाएं चलाई हैं, जैसे मुख्यमंत्री उद्यमान योजना। इसका लाभ हमारे छात्र छात्राओं को मिल रहा है। सरकार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहेंगे कि उन्होंने हमारे प्रतिभागियों के लिए जो अच्छी योजनाएं चलाई हैं उनके लिए हम पुनः अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहते हैं। हम ये कहना चाहेंगे कि सरकार आगे को भी ऐसी प्रतियोगिताएं चलाती रहे तो हमारे विकास खंड स्तरीय फिर आगे उससे जिला स्तरीय फिर आगे राज्य स्तरीय में हमारे बच्चों को जाने का मौका मिले। न्याय पंचायत स्तर से ये खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन युवा कल्याण विभाग द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जिसमें अंडर 14, अंडर 17 दो आयु वर्ग में प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें कबड्डी और एथलेटिक्स की प्रतियोगिताएं न्याय पंचायत स्तर पर आयोजित की गई। उसके पश्चात ब्लॉक स्तर पर अंडर 14, अंडर 17, अंडर 19 प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिसमें एथलेटिक्स, खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल ये प्रतियोगिताएं यहाँ पर आयोजित की गई। और नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस आज ननूर खेड़ा स्थित होमगार्ड मुख्यालय में कार्यक्रम, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की शिरकत। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियों में जुटे कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा। कृषि विभाग के लिए 400 करोड़ के MOU की कही बात, तो वहीं शहरी विकास मंत्री ने ली अधिकारियों की बैठक। फिर सुर्खियों में लेस डाउन विधायक दिलीप रावत व्यक्ति को चिमटे से मारते हुए दिखे, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। कांग्रेस बीजेपी में बार पलटवार। एम्स की तर्ज पर उत्तराखंड में खुलेगा आयुर्वेद संस्थान। ऋषिकुल कॉलेज का प्रपोजल केंद्र सरकार को भेजा, ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद में होगा तब्दील। डोईवाला शुगर मिल में 11 दिनों में ही रिकॉर्ड उत्पादन, मिल के ईडी की कुशलता और शानदार प्रबंधन, 2,09,000 क्विंटल गन्ने की पेराई। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।